कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है बहुएं घर तोड़ती हैं। रुक जाइए रोहन, रुक जाइए। मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। इस तरह दो हिस्सों में मत बांटिए। मेरी क्या गलती है? नहीं, अब नहीं सोनिया। तुम किस मिट्टी की बनी हो? कोई आत्मसम्मान है तुम में या तुम्हारा दिल पत्थर का है? तुम्हें दर्द नहीं होता? थकती नहीं तुम सफाई देते देते? किस बात की सफाई दे रही हो तुम घर वालों को जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं? सरोज कहती है, देखा आरती तेरे भाई को, मैंने कहा था ना ये लड़की एक दिन हमारा घर तोड़ देगी। आज मेरा बेटा इस दहलीज को छोड़कर जाना चाहता है जहाँ उसका जन्म हुआ। इतने सपने सजाए, इतनी यादों का पिटारा इकट्ठा किया। आज ये पिटारा अपने साथ लेकर जाना चाहता है। अपने माँ बाप दादा दादी को छोड़ना चाहता है, वो भी इस कल की आई लड़की के लिए। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है और देखो, कहावत सही कर दी इसने, बहू घर तोड़ती है। ये अपमान का घूंट सोनिया पी रही थी, पर असर रोहन के दिल पर हो रहा था। फंस गई थी परिवार और पति की उम्मीदों का तालमेल बिठाते बिठाते। पति को खुश करती तो सास को बुरा लगता और घर वालों की जिम्मेदारी में बह जाती तो पति कहता कि तुमने मुझसे शादी की है या परिवार से? मेरे लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास। आज से 6 महीने पहले सरोज बहुत खुश थी, आखिर होती भी क्यों ना। अपने इकलौते बेटे की शादी का ख्वाब जो पूरा करने जा रही थी। लड़की भी लाखों में एक चुनी थी। भव्य परिवार की बेटी, रूप और संस्कार में हीरा थी। बड़े परिवार में रही तो उसे आदत थी सबके साथ खुशी खुशी रहने की। फर्क सिर्फ इतना था कि अभी तक वो सबकी जिम्मेदारी थी, बड़े लाड़ प्यार से पली राजकुमारी की तरह, और शादी के बाद उसको सबकी जिम्मेदारी लेनी थी। बहुत दिल से बहू का स्वागत किया। अरेंज मैरिज थी तो सोनिया रोहन को भरपूर समय लगना ही था एक दूसरे को जानने के लिए। सगाई और शादी के बीच थोड़ा समय तो मिला था एक दूसरे को जानने का, पर करीब से जानना भी बाकी था। शादी की रस्मों के साथ शुरुआत हुई और सोनिया नए घर का हिस्सा बन गई। अभी उसे घर के तौर तरीकों को अच्छे से समझना था, साथ ही रोहन की खुशी का भी ख्याल रखना था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दोनों के बीच प्यार का धागा मजबूत हो रहा था। एक दूसरे की खुशी का ख्याल उमड़ने लगा था। साथ ही सोनिया घर के रंग में रंगने लगी। बड़ों को सम्मान देने में कोई कमी नहीं की थी उसने, पर कहीं ना कहीं पूरे दिन सबकी उम्मीदों पर खरी उतरते उतरते वो खुद को भूलती जा रही थी। अगले महीने सोनिया का जन्मदिन था। रोहन बहुत ही उत्साहित था, जाने क्या क्या तैयारियां कर रहा था। सरप्राइज की सोच रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था क्या दूं क्या ना दूं। जब सोनिया का जन्मदिन आया, रात को ही इसने छत पर सरप्राइज दिया। इतना सुंदर सजाया था छत को, सोनिया के तो जैसे पैरों तले जमीन ही ना। वो आसमान में सैर कर रही थी। न जाने रोहन की माँ सरोज के कानों में खटपट की आवाज पहुंच गई। इतनी रात को गानों की आवाज क्यों आ रही है? दबे पांव देखने पहुंची तो देखा सोनिया वेस्टर्न कपड़ों में रोहन के साथ झूम रही थी। हे भगवान, बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं, वो भी आधी रात को रोहन के साथ। ऊपर छत पर क्या कर रही है? वो ये भी भूल गई कि ससुराल है ये, उसका मायका नहीं। रोहन ने बहुत जिद की थी। रोहन उसके लिए वो ड्रेस लाया था। उसी की जिद रखने के लिए सोनिया ने वो कपड़े पहने ताकि आज उसके जन्मदिन के दिन रोहन का दिल ना टूटे। रोहन, कोई आ जाएगा, अब कमरे में चलते हैं। अरे कोई नहीं आएगा, कोई सोचेगा भी नहीं कि इतनी रात को तुम और मैं छत पर होंगे। खुशनुमा रात के साथ सोनिया के जन्मदिन की शुरुआत हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि रोहन उसके लिए इतना कुछ करेगा। सुबह अच्छे से तैयार होकर वो सबका आशीर्वाद लेने गई। सबने खूब आशीर्वाद दिया, पर आज सरोज के बस लफ्ज ही सोनिया को आशीर्वाद दे रहे थे। मन तो रात की ही बात पर अटका था। अरे माँ जी, आपको पता है आजकल का वक्त कितना बदल गया है। लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहनती है। वो शर्मा जी की बहू बाहर से आई है तो जींस पहन कर आई है। शर्म लिहाज सब भूल गई है, ये भी याद नहीं कि ससुराल में है। सोनिया सुन रही थी, पर उसने सोचा माँ किसी और की बातें कर रही है, पर माँ तो उसे ही ताना मार रही थी। आज रोहन सोनिया के आगे पीछे मंडरा रहा था, पर यह बात सरोज को अच्छी नहीं लग रही थी। जब रसोई में सोनिया के पीछे गया तो माँ का तो सर तन ही गया। अब रोहन, ऐसा कर, तू ही खाना बना दे यहाँ आकर।
आज तक तो तेरे कदम रसोई में पड़े नहीं। क्या क्या सिखा रही हो सोनिया रोहन को। सोनिया को बुरा लगा पर उसने बात को वहीं टाल दिया और इशारों से रोहन को बाहर जाने को कहा। शादी के बाद अक्सर ये परिस्थिति आती है जब एक आदमी अपनी पत्नी और माँ के कर्तव्यों के बीच उलझ जाता है। रोहन को भी ये सब महसूस नहीं हो रहा था, पर सोनिया को आज एक कड़वाहट की अनुभूति हुई, पर वो उसे टाल गई। उसे पता था बड़े परिवार में ऐसी बातें होती हैं और खासकर उनके जैसे परिवारों में मर्दों की जगह रसोई में नहीं होती, वो बस दफ्तर संभालते हैं। हो सकता हो जब रोहन मेरे पीछे रसोई में आए तो माँ को अजीब लगा हो, पर रोहन के इस प्यार और अपनेपन से सोनिया मन ही मन खुश थी। शाम का वक्त हुआ तो सोनिया अच्छी खासी थक गई थी। सोचा थोड़ा आराम कर लूं। वो अपने कमरे में चली गई, क्योंकि एक कमरा ही होता है जहां शादी के बाद आपको सुकून मिलता है। बाकी घर की कोई जगह आपको सुकून नहीं दे सकती। तभी एक सुखद एहसास सोनिया को महसूस हुआ। देखा तो रोहन था। रोहन, तुम क्या कर रहे हो। नीचे सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे। हाँ, पर मेरी बीबी थोड़ी थक गई है तो उसकी सेवा करना भी मेरा फर्ज है। देखो दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। रोहन ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर में सरोज बहू को ढूंढती हुई उसके कमरे में आई तो देखा दरवाजा बंद था और अंदर से थोड़ी थोड़ी हंसी ठिठोले की आवाज आ रही थी। अब ये बात भी उसे खटकने लगी। ये कोई वक्त है साथ में दरवाजा बंद करके बैठने का। आजकल की बहुएं कोई शर्म नहीं है इन्हें। सरोज ऐसी नहीं थी, पर पता नहीं कब उसकी सोच जलन में बदलने लगी। अब तो हर बात उसे असहज लगने लगती। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक जरूरी फोन आया है, रोहन ने कहा। ठीक है। कब थकान से सोनिया की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद रोहन आया तो देखा सोनिया सो रही है। तभी उसकी माँ ने दस्तक दी। अरे ये कोई सोने का समय है। माँ धीरे बोलो, वो उठ जाएगी, थक गई है सुबह से। आज जन्मदिन के दिन भी उसने कितना काम किया है। थोड़ी देर के लिए सुकून से सोई है। आप चलो मैं लाता हूँ उसे। बेटे के जज्बात देखकर सरोज खुश तो हुई, पर जो आग की वो जलन जो खुद को लगा चुकी थी वो अब धधकने लगी थी। वो खुद भी प्रयास कर रही थी उसे बुझाने की, पर असमर्थ थी। एक प्यार भरी छुअन के साथ रोहन ने सोनिया को उठाया। अब चलो भी, तुम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोहन, अच्छा हुआ तुमने उठा दिया, मैं तो सो ही गई थी। माँ क्या सोचेगी। माँ को मैंने बोल दिया था कि तुम्हें सोने दे। अब चलो नीचे। अरे रुको एक मिनट। रोहन ने सोनिया की आंखों पर पट्टी बांध दी। एक और सरप्राइज की तैयारी थी। अरे क्या कर रहे हो तुम, बस मेरा हाथ थामो और चलो। रोहन उसे नीचे हॉल में लेकर आया। आंखों से पट्टी हटी तो स्तंभ रह गई। सबने मिलकर उसे जन्मदिन की बधाई दी, यहाँ तक कि उसके मायके वाले भी थे, उसकी माँ पापा भाई भाभी सब। उसने सोचा ही नहीं था कि रोहन उसकी भावनाओं की इतनी कदर करेगा। उसकी आंखों की नमी बता रही थी कि वो कितनी शुक्रगुजार थी। सोनिया ने सबका आशीर्वाद लिया। आरती अपनी भाभी के लिए बहुत ही प्यारा नेक सेट लाई थी। लगभग सब ने उसे गिफ्ट दिया। वो बहुत खुश थी। आज सरोज भी बहुत खुश थी। आज का दिन सोनिया के लिए यादगार था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे से उसका जन्मदिन ससुराल में इस तरह से मनाया जाएगा। अगले दिन की शुरुआत वही काम से शुरू हुई जैसा कि रोज होता आया था। अरे बहू, आज कुछ बना रही हो क्या। जी माँ जी, मैंने सोचा आज रोहन के लिए प्याज की कचौरी बनाती हूँ, पर बेटा वो तो प्याज की कचौरी खाता ही नहीं। माँ, आज मैं खिला दूंगी उनको, इतनी स्वादिष्ट बनाऊंगी। पता नहीं इस बात में कुछ गलत तो नहीं था, पर सरोज को चुभ गई। वो सोनिया की बराबरी करने लगी। चलो मैं बेसन के लड्डू बना देती हूँ, उंगलियां चाट चाट के खाता है। आज नाश्ते में जब सोनिया ने कचौरी परोसी तो रोहन को बहुत पसंद आई। ऐसा नहीं था उसे बेसन के लड्डू, जो खासकर माँ के हाथ के बने हो, पसंद नहीं थे, पर बचपन से वो उनका दीवाना था। पर आज उसने सोनिया के द्वारा बनाई गई कचौरी की तारीफ की, क्योंकि माँ तो जानती थी उसे बेसन के लड्डू पसंद है। पर सोनिया ने पहली बार रोहन के लिए कुछ नया बनाया था और वो अपनी तारीफ सुनने के लिए बेताब थी। सो रोहन ने कहा, वाह सोनिया, क्या कचौरी बनाई है। वो खुशी से महक गई। और क्या चाहिए एक पत्नी को। पर न जाने क्यों माँ अपने आप को रोहन और सोनिया के बीच नीचा महसूस कर रही थी। सरोज को अचानक अपने रोहन से दूरी महसूस होने लगी। उसे लगने लगा बहू के आने से उसका मैं तो खत्म हो रहा है। एक माँ ये क्यों नहीं समझती कि मैं तो कभी किसी का कम नहीं होता,
पर जो माँ उसकी आंखों के सामने अपने बेटे को किसी और के साथ नहीं बांट पा रही थी, वो ये क्यों नहीं समझ पा रही थी एक बेटी अपने माता पिता, अपना घर, इच्छाएं, अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा छोड़कर आई है सिर्फ उसके बेटे के लिए, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी नाम कर दी है, जो आगे जाकर उसके वंश को बढ़ाएगी। नाम भी उसी का आगे बढ़ेगा। वो क्या किसी से कुछ छीनेगी? वो तो बस प्यार और मोह की भूखी है। और एक माँ तलाशती है एक सास में, पर एक बेटे की माँ शायद ये नहीं समझ पाए। धीरे धीरे गलत फहमियां बढ़ती गई। अब तो रोहन को भी समझ आने लगा था। इस वजह से सोनिया रोहन से दूर दूर रहने लगी। हर वक्त डर सताता, कहीं माँ आ गई तो। जाओ तुम रोहन यहाँ से। कभी रोहन बाहर घूमने की कहता तो अब सोनिया को माँ से पूछने में भी डर लगने लगा, कहीं माँ कुछ गलत ना समझ ले। ऐसे ही कई उतार चढ़ाव रोहन और सोनिया की जिंदगी में बढ़ते गए। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, वो खुद ही उत्तरदायित्व होता है उन्हें बढ़ाने या कम करने में। रोहन की माँ चाहती तो अपनी परेशानी का हल खुद ढूंढ सकती थी, क्योंकि इस पड़ाव से वो कई सालों पहले खुद भी गुजर चुकी थी, जब वो इस घर में एक बहू के रूप में आई थी। पर कहते हैं ना, वक्त के साथ एहसास बदल जाते हैं। सिर्फ एक रिश्ता है इंसानियत का जो लंबा टिकता है, और हमारे समाज में प्यार की तुलना रिश्तों का टेक लगा कर जाती है। अब रोहन और सोनिया के बीच मनमुटाव बढ़ते जा रहे थे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी कल देखें।